नमस्कार दोस्तों, नमः शिवाय। जीवन ज्योति चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। मैं सपना शुक्ला। आज की वीडियो में बात करूंगी माघ मास कृष्ण पक्ष षटतिला एकादशी व्रत के विषय में। दोस्तों, माघ मास अति पवित्र पावन मास चल रहा है। इस समय बहुत से भाई बहनों ने व्रत का, स्नान का और बहुत सारे नियमों का संकल्प लिया होगा। बहुत से लोग नहीं भी ले पाए होंगे माघ मास में, तो कोई बात नहीं। यह एकादशी आ रही है जो आपको अनंत पुण्य फल प्रदान करने वाली है। इस एकादशी पर भी आप कुछ ऐसे महत्वपूर्ण कार्य को करके, जो कि मैं आगे बताऊंगी वीडियो में, आप माघ स्नान का और माघ में जो हम नियम लेते हैं उन सभी का पुण्य फल प्राप्त कर सकते हैं। दोस्तों, वैसे तो माह में जो प्रत्येक एकादशी पड़ती है सब अपने आप में बहुत ही विशेष है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। श्री हरि विष्णु भगवान की कृपा, माता लक्ष्मी जी की कृपा प्राप्त करने के लिए एकादशी व्रत से उत्तम और कोई व्रत नहीं है। लेकिन यह माघ मास की एकादशी और भी ज्यादा महत्वपूर्ण और भी ज्यादा विशेष हो जाती है, क्योंकि माघ मास भगवान विष्णु जी को समर्पित है। इसे माधव मास के नाम से भी जाना जाता है। और यह एकादशी षटतिला एकादशी अर्थात तिल से संबंधित यह एकादशी हमारे समस्त पापों को नष्ट करने वाली है। जैसा कि नाम से ही आप समझ पा रहे हैं, इस एकादशी में तिलों का 6 प्रकार से हम प्रयोग करते हैं और यह प्रयोग हमें अनंत पुण्य प्रदान करता है, हमारे पापों को नष्ट करता है और हमें पुण्य की प्राप्ति कराता है। तो आइए जानते हैं कि यह एकादशी कब है, तिथि कब से कब तक है और व्रत हमें किस तरह रखना है, पूजा विधि क्या है, साथ में तिल से हम कौन कौन से ऐसे प्रयोग कर सकते हैं जिससे कि हमें अनंत पुण्य फल की प्राप्ति हो और भगवान विष्णु जी के श्री चरणों में हमें स्थान प्राप्त हो। तो सारी बातों को आप लोग जानेंगे, तो देर न करते हुए आइए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, 2025 में माघ मास कृष्ण पक्ष षटतिला एकादशी का व्रत 25 जनवरी को धारण किया जाएगा। दिन है शनिवार। यह दिन बहुत ही उत्तम है क्योंकि तिल से हमें बहुत सारे कार्य करने हैं। दोस्तों, आइए जान लेते हैं कि तिथि कब से कब तक है। तो तिथि प्रारंभ हो जाएगी 24 जनवरी को शाम 4:53 पर और यह समाप्त होगी 25 जनवरी को शाम को 6:11 पर। तो इस तरह से 25 जनवरी को हमें यह व्रत धारण करना है। दशमी तिथि का पालन हम 24 जनवरी दिन शुक्रवार को करेंगे और 25 जनवरी को व्रत रखेंगे। तो दशमी तिथि के विषय में आप सभी लोग जानते हैं, हर वीडियो में बताती हूँ कि हमें शुद्ध सात्विक भोजन ग्रहण करना है, ब्रह्मचर्य का पालन करना है, लहसुन प्याज इत्यादि का सेवन हमें दशमी के दिन नहीं करना होता है, चावल इत्यादि का सेवन हम नहीं करते हैं। इस तरह से हम अपने व्रत की शुरुआत करते हैं। एकादशी के दिन हमें ब्रह्म मुहूर्त में उठना है। यहाँ पर इसीलिए मैंने ये बताया कि माघ मास में जो भी हमारे भाई बहन स्नान आदि का नियम नहीं ले पाए हैं, स्नान इत्यादि ब्रह्म मुहूर्त में नहीं कर पाए हैं, वो एकादशी तिथि पर कम से कम ब्रह्म मुहूर्त में स्नान कर लेंगे तो उन्हें माघ स्नान का पुण्य फल प्राप्त हो जाता है। तो आप लोग ब्रह्म मुहूर्त में जरूर इस दिन उठें और सबसे पहले आप पानी में तिल डालकर स्नान करें। तिल स्नान जिसे कहते हैं पहला कार्य, और तिल से उबटन लगाने का भी विशेष विधान होता है माघ मास में। तो एकादशी पर कम से कम आप कर लें, यदि आप प्रतिदिन नहीं कर पाते हैं तो आप तिल का उबटन लगाएं, तिल से स्नान करें। दूसरा कार्य तिल का पूजन, तिल से पूजन अर्थात भगवान सूर्य देव जी को हम अर्घ देंगे पानी में तिल डालकर और उसके बाद तिल का भोग, भगवान विष्णु जी को हम तिल का भोग लगाएंगे, मतलब तिल के लड्डुओं का भोग लगाएंगे। तिल से जो भी हम बना सकते हैं मिष्ठान उसका भोग हम लगाएंगे भगवान श्री कृष्ण जी को, भगवान विष्णु जी को। और चौथा कार्य है तिल से हवन। इस दिन तिल से हवन करने का विशेष विधान है। आपको बहुत ज्यादा कुछ नहीं करना है। गाय के उपले पर या फिर आम की लकड़ी पर थोड़ी सी अग्नि प्रज्वलित करके तिल, गुड़ और घी को मिलाकर आपको सूक्ष्म हवन कर देना है, अर्थात अगियारी कर देनी है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय या फिर ओम विष्णवे नमः या फिर ओम कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। इस तरह से आप मंत्र की आहुति देकर आप छोटा सा हवन कर दीजिए। उसके बाद तिल का आपको दान करना है, जो कि बहुत ही विशेष है माघ मास में। तो तिल आप लड्डू के रूप में भी दान कर सकते हैं या फिर आप केवल सादे तिल का भी दान कर सकते हैं, साथ में गुड़ का दान कर सकते हैं। और तिल का सेवन मतलब तिल के लड्डुओं का सेवन करना भी विशेष माना जाता है माघ मास में। तो ये 6 प्रकार से आप तिलों का प्रयोग करके समस्त पुण्य फल की प्राप्ति कर सकते हैं, जो कि हम प्रतिदिन माघ मास में करते हैं। जो लोग प्रतिदिन नहीं कर पाते हैं वो कम से कम मुख्य तिथियों पर, एकादशी और अमावस्या, पूर्णिमा, बसंत पंचमी, इन सब तिथियों पर ये कार्य करके समस्त पुण्य फल प्राप्त कर सकते हैं। तो ये हो गया तिल से प्रयोग। अब आपको पूजा विधि में क्या करना है, तो इस दिन माता तुलसी जी की पूजा आप लोग विधि विधान से करें, केवल जल अर्पित ना करें। बाकी आप पूजन, अर्चन, धूप, दीप, परिक्रमा, माता तुलसी जी की वंदना, मंत्र का उच्चारण आप सब कुछ करें। माता तुलसी जी के समक्ष बैठकर
ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र को हमें जरूर जपना चाहिए और उन्हें सुनाना चाहिए। इससे माता तुलसी जी प्रसन्न होती हैं। ये कार्य कर लीजिएगा। शनिवार की एकादशी है, अत्यंत ही महत्वपूर्ण है। साथ में षटतिला एकादशी है, तो पीपल में जल देना बिल्कुल मत भूलिएगा। जल में काला तिल और थोड़ा सा मिष्ठान डालकर ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र को बोलते हुए आप पीपल में जल जरूर अर्पित करें। पीपल की परिक्रमा करें, धूप दीप वहां पर प्रज्वलित करें। आप चाहें तो वहीं बैठकर आप विष्णु चालीसा या विष्णु सहस्त्रनाम पाठ भी कर सकते हैं। तो ये कार्य करना बिल्कुल मत भूलिएगा। अत्यंत पुण्यदायी ये एकादशी है, तो पीपल पूजा जरूर कर लीजिएगा और संध्या के समय सूर्यास्त होने से पहले पीपल के समक्ष आप दीपदान जरूर कीजिएगा। अब बात आती है आपके घर की पूजा की, मतलब भगवान विष्णु जी और माता लक्ष्मी जी की पूजा की। तो आप लोग चाहें तो चौकी की स्थापना करके पूजा करें और चाहें तो आप अपने घर के मंदिर में भी पूजन अर्चन कर सकते हैं। तो आप लोग भगवान विष्णु जी और माता लक्ष्मी जी की एक साथ पूजा अर्चना करें। भगवान विष्णु जी को पीले चंदन, पीले पुष्प, जनेऊ इत्यादि अर्पित करें, पीतांबर अर्पित करें और पीले मिष्ठान और सात्विक भोग प्रसाद खास करके तिल के लड्डुओं का भोग जरूर लगाएं। उसके बाद आप जो भी चाहें मिष्ठान, फल इत्यादि आप भोग में रख सकते हैं, अर्पित कर सकते हैं। तो इस तरह से भगवान विष्णु जी की पूजा अर्चना करें, आरती करें और दिन भर व्रत आप निर्जला चाहे रखें, चाहे आप मीठा फलाहार करके रखें, चाहे आप सेंधा नमक का सेवन करके रखें। एकादशी व्रत में सेंधा नमक का सेवन किया जाता है, इसमें कोई दोष नहीं है। जिस प्रकार से भी आपको व्रत रखना है आप उसी प्रकार से अपने व्रत का संकल्प सुबह की पूजा में ले लें। दिन भर भगवान विष्णु जी के चरणों का ध्यान करें और उनके मंत्र या फिर उनके नाम का जप करें। व्रत में दोस्तों संध्या पूजन करना विशेष अनिवार्य होता है। वैसे तो हम प्रतिदिन धूप दीप संध्या के समय करते ही हैं, लेकिन जब हम कोई व्रत उपवास रखते हैं तो हम विधि विधान से स्नान करते हैं या फिर अपने वस्त्रों को बदलकर हम विधि विधान से पूजन अर्चन करते हैं, उसी प्रकार जैसे कि हम सुबह पूजा करते हैं। तो आप संध्या के समय भी भगवान विष्णु जी की आरती करें, उन्हें भोग प्रसाद अर्पित करें, मंत्र का जप करें और भगवान विष्णु जी की पूजा अर्चना करें। इस तरह से करने के बाद आप रात्रि जागरण यदि कर सकते हैं, क्योंकि एकादशी व्रत में रात्रि जागरण का विशेष महत्व बताया गया है। स्कंद पुराण और पद्म पुराण में इसका वर्णन मिलता है कि जो भी व्यक्ति एकादशी व्रत करके रात्रि जागरण कर लेता है उसे भगवान विष्णु जी के श्री चरणों में स्थान प्राप्त हो जाता है। तो आप रात्रि जितना भी मतलब देर जागरण कर पाए जरूर करें और भगवान विष्णु जी के मंत्रों का जप करें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय यह महामंत्र है, अपने आप में बहुत ही प्रभावशाली और बहुत ही शक्तिशाली मंत्र है। तो इस मंत्र का आप निरंतर जप कर सकते हैं और चाहें तो आप विष्णु चालीसा और जिस प्रकार से भी आप भगवान विष्णु जी की स्तुति, वंदना, भजन, कीर्तन करना चाहते हैं आप जरूर करें। तो रात्रि इस तरह जागरण में यदि हम व्यतीत करते हैं तो हमें एकादशी का अत्यंत मतलब पुण्य जो है वो अत्यंत बढ़कर मिलता है, कई गुना पुण्य फल हमें प्राप्त होता है। अब बात आती है द्वादशी तिथि की अर्थात पारण की। तो पारण के दिन का भी कुछ नियम होता है। पारण के दिन भी हमें उसी प्रकार से पूजन अर्चन करना चाहिए जैसे कि हम व्रत के दिन करते हैं। और उसके बाद हमें जिस प्रकार से मैंने पहले भी बताया कि आप भगवान विष्णु जी की पूजा करें, नैवेद्य भोग प्रसाद अर्पित करें, माता तुलसी जी की पूजा करें। पारण के दिन रविवार पड़ रहा है तो इस दिन हम पीपल पूजा नहीं कर सकेंगे, क्योंकि द्वादशी पर भी पीपल पूजा का विशेष महत्व होता है, लेकिन जब रविवार का दिन पड़ जाता है तो हम पीपल पूजा नहीं करते हैं। तो आप पीपल पूजा छोड़कर बाकी सारी पूजा अर्चना करें, दान करें। दान विशेष महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि बिना दान किए हम एकादशी व्रत का पारण नहीं करते हैं। तो आप ब्राह्मण को यथाशक्ति जो भी आपके पास हो, जितना भी आपसे हो सके आप अन्नदान करें, वस्त्र दान करें। ये माघ का महीना है तो आप गर्म कपड़ों का दान कर सकते हैं। तिल दान आप जरूर ही कीजिएगा, क्योंकि तिल दान के बिना यह एकादशी का व्रत आपका पूर्ण नहीं माना जाएगा। तो आप थोड़ा या ज्यादा जितना भी हो सके तिल दान जरूर कर दीजिएगा। उसके बाद आप शुद्ध सात्विक भोजन ग्रहण करके और सबसे पहले भगवान श्री हरि विष्णु जी के चरणों में जो तुलसी पत्र हम अर्पित करते हैं एकादशी के दिन भी, द्वादशी के दिन भी, उसी को ग्रहण करके हमें एकादशी व्रत का पारण करना चाहिए। तो इस तरह से आप व्रत का पारण करें और उसके बाद आप शुद्ध सात्विक भोजन ही मतलब ग्रहण करें, जैसे कि लहसुन प्याज उसमें ना हो, बैगन की सब्जी, मूली, गोभी, साग इत्यादि का सेवन, मसूर की दाल का सेवन हम लोग नहीं करते हैं पारण में। तो शुद्ध सात्विक भोजन आप लेकर व्रत का पारण करें। चावल का सेवन आप लोग कर सकते हैं, इसमें कहीं से कोई दोष नहीं है। तो द्वादशी तिथि पर चावल का सेवन आप लोग जरूर करें। इस तरह से आप एकादशी व्रत का पारण करें। तो यह षटतिला एकादशी अपने आप में बहुत ही विशेष है, बहुत ही महत्वपूर्ण है, समस्त पुण्य फल आपको प्रदान करने वाली है। माघ मास के जितने भी धर्म और पुण्य कार्य हैं वो आप इस एकादशी पर प्राप्त कर सकते हैं। दोस्तों वीडियो अच्छी लग गई हो तो इसे लाइक जरूर ही कीजिएगा। चैनल पे यदि आप पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। कमेंट बॉक्स में ओम नमो भगवते वासुदेवाय अवश्य लिखिएगा। फिर मिलती हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। नमः शिवाय, हर हर महादेव।